तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो मैं सतीश रवानिया आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रवानिया सर में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अपन जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको एकदम सरल तरीके से कैसे इसको समझा जाए, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और क्या है क्या इसका एप्लीकेशन है, तो अपन इस वीडियो में सब कुछ यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में होती क्या है, उसका मतलब क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप फुल फॉर्म देखें तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर डिवाइडेशन करें, ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्री का मीन्स क्या होता है, ट्री। गॉन का मीन्स होता है साइड। एक्चुअल में साइड होता है बट इसको एंगल के रेफरेंस पे भी अपन यूज कर लेते हैं, ठीक है। और मेट्रॉन का मीन्स क्या होता है, मीजर। मीन्स इनकी जो थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स है उनको क्या कर रहे हैं, अपन मीजर कर रहे हैं, वही क्या होती है, अपनी ट्रिग्नोमेट्री होती है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, यहाँ पे रिलेशन है किसके बिटवीन, जो साइड्स और एंगल्स हैं किसके, यहाँ पे एक ट्राइंगल की जितनी भी साइड्स है, तीन साइड्स होती हैं और कितने, तीन ही क्या होते हैं इसके एंगल्स होते हैं, उनके बिटवीन जो रिलेशन अपन शो कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है, एक तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ना है और एक क्या पढ़ना है, उनके एंगल्स पे बेसिस क्या उसके क्वेश्चंस बनते हैं, वो अपन यहाँ पे चेकआउट करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, अब रेशियो से याद आया, रेशियो किसके बिटवीन होगा, जो उनकी साइड से उनके बिटवीन होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए, देखो जब भी अपन बात करेंगे किसकी, यहाँ बात करेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री की, तो कौन सा एंगल, जो ट्राइंगल है वो कौन सा दिमाग में आना चाहिए, अपने दिमाग में आना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कितना डिग्री का एंगल हो, 90 डिग्री का, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, ए बी एंड सी, तो जो एंगल होगा वो एक क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, 90 डिग्री होना चाहिए। तो बात करते हैं यहाँ पे द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो चाहिए यहाँ पे, साइड्स का। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल विद रेस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल। जो एंगल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक्यूट एंगल। उस एक्यूट एंगल को क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेफरेंस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको, रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या होता है, जिसके जिसके राउंड ऑफ में, जिसके रेफरेंस में अपन को वैल्यूज फाइंड करनी है, वो क्या होता है, रेफरेंस एंगल होता है। अब देखो एक्चुअली जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 6। 6 कहाँ पे, एक तो साइन हो गया, कॉस हो गया। देखो साइन का जो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, साइन। इसको सिन नहीं बोलेंगे, ये गलती मत करना। इसको साइड जो इसका एब्रिविएशन फॉर्म है वो क्या होगा यहाँ पे, एस आई एन होता है, इसको साइन ही प्रोनाउंस करना है। कोसाइन, कोसाइन को यहाँ पे क्या बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में कॉस बोलेंगे। नेक्स्ट होता है यहाँ पे टेंजेंट, टेंजेंट को क्या बोलेंगे यहाँ पे, दैट इज टेन बोलेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, सेकंड, सेकंड को क्या बोलेंगे, सेक बोलेंगे। और यहाँ पे कोसेंट है उसको क्या बोलेंगे, कोसेक, क्या बोलेंगे, कोसेक। और यहाँ पे जो कॉट टेंजेंट है उसको क्या बोलेंगे, कॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, कॉट बोलेंगे। तो ये कुछ यहाँ पे कुछ क्या 6 ही हैं, और 6 यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं उनके ऊपर ये शॉर्ट फॉर्म होगी इनकी। अब अपन वन बाई वन सीखेंगे भाई, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, सेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है यहाँ पे, और कॉट क्या होता है। तो इनके ऊपर अपन एक एक करके अपन बात करने वाले हैं और फिर आपको बताएंगे भाई इसको अगर ये है तो इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे अपन को लर्न करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, यस, अपन बात कर रहे थे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं अपने पास, 6 होते हैं, ठीक है। 6 में कौन सा बताया था, पहले नंबर पे साइन बताया था, दूसरे पे बताओ कौन बताया था, दैट इज कॉस, थर्ड पे टेन होता है, और फोर्थ पे मैंने बताया था आपको सेक, एंड फिफ्थ पे बताया था कोसेक, और फिफ्थ सिक्स पे क्या बताया था आपको, यस क्या बताया था, कॉट। तो देखो यहाँ पे अपन वन बाई वन बात करते हैं। सेक क्या होता है यहाँ पे, सेक थीटा क्या है, सेक थीटा एक्चुअल में जो यहाँ पे, अच्छा बात करते हैं किस पे बात की थी अपने, राइट एंगल ट्राइंगल पे। अपन ने लेट कर लिया यहाँ पे ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बी के यहाँ पे बी इज 90 डिग्री एंगल, और जब बी 90 डिग्री एंगल है तो अपन ने एक और की बात की थी, दैट इज एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल क्या बताया था, एक्यूट एंगल को क्या बोला था अपन ने, रेफरेंस एंगल, कि इस पे ही अपन बात करेंगे यहाँ पे, किस पे, एक्यूट एंगल पे। अब एक्यूट एंगल मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, दैट इज थीटा, और थीटा क्या यहाँ पे, रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल बोल दो या फिर इसको एक्यूट एंगल बोल दो। इसके यहाँ पे बात करेंगे, इसको यहाँ पे लेके चलेंगे और इसका ये अपन फाइंड करेंगे, साइन क्या है इसका, ठीक है, टेन क्या है यहाँ पे, कॉट क्या है यहाँ पे, इस टाइप से अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए चलिए करते हैं इसके ऊपर। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा एक्चुअल में क्या होता है, साइन थीटा
अगर अपन ये अपने पास दे रखा है कि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर यहाँ पे भाई साहब क्या करें, यहाँ पे अगर इसकी परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनस, इन दोनों का अगर अपन रेशियो लें, क्या लें आप इन दोनों का रेशियो, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो बताया था वो क्या बताया था, जो साइड्स का रेशियो होता है वही तो होता है अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो मैंने क्या बताया था आपको कि मैंने बोला था जो साइड्स का रेशियो हो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा। फाइंड क्या कर रहे हैं अपन, साइन कर रहे हैं। साइन क्या होगा एक्चुअल में, जो अपन बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो भी साइड दे रखी है राइट एंगल ट्राइंगल में, वही क्या होगा अपना, वही अपना क्या होगा साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या है, यहाँ पे इसकी बात करें तो बीसी अपॉन एसी। बीसी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अच्छा परपेंडिकुलर की आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जहां पे भी आपको क्या दिखे एक्यूट, एक्यूट एंगल देखिए जस्ट उसके अपोजिट जो भी दिख रहा है आपको वो क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अच्छा फिर हाइपोटेनस की आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कि इसका आइडेंटिफाई करने के लिए जो 90 डिग्री है, क्या यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, जस्ट उसके अपोजिट वाली साइड, उसके अपोजिट वाली साइड जो भी होगी वो क्या होगा, हाइपोटेनस। क्या होगा, हाइपोटेनस। तो मैं बात कर रहा था साइन क्या होता है, कि परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनस साइड इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है अपना साइन थीटा होता है। अब बात करते हैं कॉस की। कॉस क्या होता है, कॉस अपना जो बेस है, मतलब जो बेस वाली साइड है, बेस क्या होगा, जहां पे ये दोनों एंगल लाई करेंगे, मतलब एक्यूट एंगल और क्या बात करें यहाँ पे दैट इज राइट एंगल, दोनों लाई कर रहे हैं जिस लाइन पे उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ध्यान रखो मैंने क्या बताया था, पहले बताया था मैंने परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा, जो रेफरेंस एंगल है और क्या है आपका, या रेफरेंस एंगल बोल दो या फिर क्या बोल दो उसको, एक्यूट एंगल। तो उसकी जस्ट अपोजिट जो भी साइड दिख रही है वो क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर। अच्छा हाइपोटेनस का आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, कि जो भी आपका 90 डिग्री एंगल जहां पे भी बना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं लाइक दिस। ओके, यहाँ पे ये हो गया, ये 90 डिग्री है। ओके, ये हो गया मान चलो थीटा, ए बी एंड सी। तो बताओ इसमें ए क्या, अपने को बात करनी है यहाँ पे परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनस एंड बेस। तो बताओ यहाँ पे क्या करोगे, मैंने बताया था आपको कि जो अपना बेस होगा उसके बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा बताओ, बोले जल्दी से बोलो। जो एक्यूट एंगल है या रेफरेंस एंगल है जिसके जस्ट अपोजिट जो लाइन दे रखी है वही क्या होगा यहाँ पे बेस होगा। तो बेस क्या होगा यहाँ पे दिस ए बी, व्हाट इट। अच्छा फिर हाइपोटेनस क्या होगा अपना, इसके जस्ट जो एंगल बी है, एंगल बी के जस्ट अपोजिट जो भी लाइन है, ठीक है, अपोजिट जो भी लाइन है वो क्या होगा अपना, दैट इज वो क्या हो जाएगा अपना हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा एसी। और भाई साहब अपन बात करें यहाँ पे किसकी बात करें, ये बेस हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, बेस अपना यहाँ पे दोनों लाई कर रहे हैं, देन बीसी इज द बेस हो जाएगा। बीसी क्या हो जाएगा पे बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दैट इज ए बी इज द परपेंडिकुलर। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया अपना हाइपोटेनस हो गया। देखो एक्चुअल में जब ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो इसमें क्या देखेंगे अपन, राइट एंगल ट्राइंगल देखेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने क्या बताया, हाइपोटेनस देखना है, आइडेंटिफाई करना है, उसका क्या करना है, और क्या उसके बाद क्या परपेंडिकुलर देखना है, और बेस तो अपने आप मिल ही जाएगा। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऊपर। तो मैंने बताया था जहां पे भी बेस और हाइपोटेनस का रेशियो ले रहे हैं वो क्या होगा, वो अपना कॉस होगा, ठीक है। ऐसे ही अपन बात करें टेन, टेन क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट एक्चुअल में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है, इन दोनों का अगर रेशियो निकाल रहे हैं और इनका रेशियो को क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज टेंजेंट। क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है भाई, बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, प्लीज बताएं ये बात। ठीक है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्यों नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कोसेक। कोसेक क्या होता है, देखो कोसेक में अपन जो हाइपोटेनस है, एक्चुअली में साइन में क्या कर रहे थे, साइन में ले रहे थे अपन जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है उसका रेशियो ले रहे थे। अब इसमें उल्टा करेंगे, उल्टा क्या होगा, परपेंडिकुलर नीचे आएगा और हाइपोटेनस ऊपर आएगा, मतलब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा भाई साहब, वो अपना क्या हो जाएगा, दैट इज कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या होगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। ध्यान में आ जाएंगी ये बातें। फिर यहाँ पे सेक क्या होता है, सेक थीटा क्या होगा, मतलब हाइपोटेनस वाली जो साइड है ये वाली और बेस वाली साइड है, इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे वही क्या अपना, वही होगा अपना सेक थीटा। क्या होगा, सेक थीटा। अच्छा नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉट। कॉट क्या होगा, कॉट में अपन बात करें
जो अपना बेस है, बेस वाली साइड ये वाली है, और दैट इज परपेंडिकुलर साइड ये वाली है। तो बेस और परपेंडिकुलर वाली साइड का अगर रेशो निकालेंगे तो जो रेशो निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो, कॉट बोलेंगे। तो अपन ने 6 रेशोज देखे हैं, कौन से, साइन। तो रिवीजन करते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा की क्या है यहाँ पे, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कॉस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बिल्कुल सही बात है। तो इनको आपको लर्न करना है। टेन क्या होता है बताओ, टेन होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोसेक। मैंने आपको बताया था जो साइन है, साइन का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। ठीक है, कोसेक थीटा। और कॉस क्या होगा, जो सेक है ना, जो सेक क्या होगा, जो कॉस था अपना, कॉस का जस्ट उल्टा क्या होगा, जस्ट रेसिप्रोकल क्या होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज व्हाट, दैट इज सेक थीटा। एंड व्हाट अबाउट कॉट। कॉट क्या होगा, जो टेन थीटा था जस्ट उसका रेसिप्रोकल जो होगा दैट इज क्या होगा, कॉट थीटा होगा। तो इसके बेसिस अपन ने बात की थी। अब भाई साहब ये तो आप सोचेंगे सर इनको याद करने में तो पता ही नहीं सर दर्द हो जाएगा अपना। तो इसके लिए अपने पास शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या यहाँ पे, उसके ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। अबे बंद कर दे नालायक। तो हम बात कर रहे थे शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक के लिए देखो, शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक आ जाएगी, बहुत ही इजी है। ठीक है, पी, शॉर्ट ट्रिक है अपनी पी बी पी एच एच बी। पढ़ बेटा पढ़, हैवी हैवी बुक। पढ़ बेटा पढ़, हैवी हैवी बुक। ये अपनी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। ये क्या होगा, एस सी टी, स्कूटर की स्पेलिंग आती है ना, वही है ये। ठीक है, तो एस का मतलब क्या होगा, साइन। साइन क्या होगा, पी अपॉन एच। साइन क्या होगा, पी अपॉन एच। सी, सी का मतलब दैट इज कॉस। कॉस क्या होगा, बी अपॉन एच। कॉस क्या होगा, बी अपॉन एच। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, यस। एंड टी, टेन क्या होगा, टेन होगा पी अपॉन बी। टेन क्या होगा, पी अपॉन बी। देखो ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, टेन हो गया। माइंड में जल्दी से इसको रिवाइज करो। क्या होता है ये ट्रिक, पढ़ बेटा पढ़, हैवी हैवी बुक। पढ़ बेटा पढ़, हैवी हैवी बुक। साइन का बताया था, साइन याद हो गया। साइन का मतलब बताया मैंने, पी अपॉन एच। कॉस का मतलब बी अपॉन एच, और टेन का मतलब पी अपॉन पी। अच्छा ये तो अपने को याद हो गया, एस सी टी याद हो गया, साइन हुआ, कॉस हुआ, और तो अपन शॉर्ट ट्रिक में ये देख रहे थे, एस सी टी मतलब साइन देख लिया, कॉस देख लिया, टेन देख लिया। अब ये तो चलो सर याद हो गया, आप बोलोगे ये तो सर याद हो गए, बाकी के कैसे याद हुए। बाकी का सिंपल है। सिंपल कैसे, साइन का क्या बताया था, जो कॉस सेक है वो किसका ऑपोजिट होता है, अपन बात कर रहे थे यहाँ पे टिग्नोमेट्री देखी, टिग्नोमेट्री की रेशियोज की अपन ने शॉर्ट ट्रिक देखी, और उसमें क्या क्या रिलेशन है वो अपन देखेंगे यहाँ पे। उससे पहले अपन बात करते हैं एक थ्योरम। थ्योरम क्या यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, किसी भी, कोई भी अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है अपने पास, कोई भी अपने पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, लाइक दिस। अपने पास यहाँ पे पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें क्यू क्या यहाँ पे, क्यू एक यहाँ पे राइट एंगल है, क्या क्यू क्या यहाँ पे एक राइट एंगल है। अब रेफरेंस एंगल अपन कोई सा भी ले सकते हैं। अब रेफरेंस एंगल जो ले रहे हैं, मान चलो यहाँ पे आर लेंगे। रेफरेंस एंगल अगर अपन क्या लें, यहाँ पे आर लें, क्या लें बताओ, आर। तो जस्ट रेफरेंस एंगल आर है, इसके जस्ट अपोजिट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाए अपना परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये जस्ट 90 के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी बोलो, क्या होगी, हाइपोटेनस। और जहां पे ये दोनों लाई कर रहे हैं वो क्या होगी भाई, वो बोलो क्या होगी, दैट इज बेस। क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो इनमें तीनों में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब हाइपोटेनस वाली जो साइड है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा यहाँ पे,
जो बेस है और परपेंडिकुलर है, बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान चलो ये अपने पास कितने हाइपोटेनस 5 है, ये अपने पास 3 लेट कर लेते हैं और ये लेट कर लेते हैं 4। मतलब 3 का स्क्वायर करो प्लस 4 का स्क्वायर करो, जो भी आंसर आएगा, जिसका जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, जो हाइपोटेनस की जो साइड दे रखी है उसकी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, चेक कर लो भले, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा, और इन दोनों का एडिशन करेंगे कितना आएगा बताओ, 9 प्लस 6 कितना होगा 25, और वो किसके इक्वल होगा, जो हाइपोटेनस वाली जो साइड दे रखी है उसकी स्क्वायर के इक्वल होगा। आई थिंक ये बात आई होगी आपको समझ में कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ किसका, यहाँ पे जो बेस है उसका स्क्वायर एंड जो परपेंडिकुलर है इसकी स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो ये यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस या फिर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के यहाँ पे इक्वल होगा। देखो एग्जाम में अपन के जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस, उनको करने के लिए जो अपने पास यूज करते हैं वो यूज है अपने पास करने के लिए उनको जल्दी से सॉल्व कैसे करना है, तो इनका यूज लेंगे। किसका यूज लेंगे, अपन लेंगे यहाँ पे ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होते हैं, जो अपन ये कर रहे हैं यहाँ पे, इनको डायरेक्ट सॉल्व करने के बाद ट्रिपलेट में क्या होगा, रिलेशन होगा, क्या होगा कि हाइपोटेनस मतलब एनी टू साइड का स्क्वायर का सम करें, वो क्या आएगा यहाँ पे, थर्ड जो साइड दे रखी इसकी स्क्वायर के इक्वल आएगा। जैसे ट्रिपलेट हो गया फर्स्ट 3 5 एंड 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया। ठीक है, 3 4 5, जो ये वाली साइड है ये क्या होगी यहाँ पे एच होगी, क्या होगी यहाँ पे एच, और रिमेनिंग टू साइड में से किसी को अपन बेस बोल सकते हैं, किसी को अपन परपेंडिकुलर की साइड की तरह अपन यूज कर सकते हैं। तो 3 एंड 4 एंड क्या होगा 5, 3 4 5, लर्न करो मेरे साथ, 3 4 5 3 4 5। ठीक है, और 5 क्या होगा यहाँ पे, दैट इज हाइपोटेनस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 5 12 13, सेकंड क्या है 5 12 13, बोलो 5 12 13, 5 12 13। थर्ड वन दे रखा है यहाँ पे 7, थर्ड वन क्या है 7 24 25, 7 24 25। तो ये तीन ट्रिपलेट हो गए। नेक्स्ट ट्रिपलेट की बात करें, 8 हो गया 15 हो गया 17, 8 15 17, 8 15 17। नेक्स्ट क्या है बोलो, नेक्स्ट है 9। अगर 9 का स्क्वायर करें और 14 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर करें, उसका एक स्क्वायर की किसके इक्वल आएगा, 41 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो क्या आया, क्या लर्न करोगे 9 40 41, 9 40 41। नेक्स्ट क्या दे रखा है 11 60 एंड 61, 11 60 एंड 61। देखो ये पेयर याद होनी चाहिए पूरे, ये लर्न होनी चाहिए आपको अच्छे से। फिर नेक्स्ट 12 35 एंड 37, 12 35 और 37। नेक्स्ट क्या पे 13 84 एंड 85, 13 84 85। नेक्स्ट बताओ लास्ट 20 21 एंड लास्ट में क्या है 29। तो जब इनको आपको प्रॉपर्ली लर्न हो जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन में कहीं पे भी मिस्टेक नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये दे रखे हैं ये वाले और ये वाले यहाँ तक दे रखे हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में, बट अपने को एनसीईआरटी से आगे भी चलना है। ठीक है, तो जब भी अपन को टू साइड क्या होगा, इसमें कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें टू साइड्स अपने को गिवन होंगी, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए किसका यूज करेंगे, अपन यूज करेंगे दिस थ्योरम। और थ्योरम क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यानी टू साइड गिवन होंगी और टू साइड गिवन की होने से अपने को जो भी फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना है, उसके लिए थर्ड साइड की रिक्वायरमेंट होगी। और थर्ड साइड की जब रिक्वायरमेंट होगी तो क्या लगाएंगे अपन, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और थ्योरम के साथ साथ क्या लर्न करना है, इन ट्रिपलेट्स को लर्न करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, तो इनको एक बार नोट डाउन कर लो। तो अपन बात हाँ, तो अपन बात कर रहे थे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, जो अपने ट्रिपलेट देखा, पाइथागोरस थ्योरम देखी। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो रेशियोज हैं उनके रेसिप्रोकल क्या है, या फिर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपस में किस टाइप से यहाँ पे रिलेशन होता है, कि भाई साइन है और कोसेक के साथ किस टाइप से रिलेट करता है। ऐसे यहाँ पे दो जो कॉस है वो सेक के साथ किस टाइप से रिलेट करता है,
और जो टेन है वो कॉट के साथ किस टाइप से रिलेट करता है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे साइन है वो किसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज कोसेक का, और जो कोसेक है वो किसका होगा यहाँ पे, साइन का। अगर इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करें, जो प्रोडक्ट है ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा गिव्स ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं यहाँ पे कॉस। कॉस क्या होगा, दैट इज कॉस होगा 1 अपॉन सेक थीटा। और क्या बात करें, जो सेक थीटा है उसको क्या राइट कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करेंगे, साइन दैट इज कॉस हो गया और कोसेक हो गया, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेन। टेन किसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज कॉट का होगा, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं जो कॉट है वो किसका होगा यहाँ पे, टेन का रेसिप्रोकल होगा। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा बोलो, 1 के इक्वल आएगा। तो देखो इस टाइप से अपन ने बात की है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात की थी किसके बारे में बोलो, हाँ, याद बोलो, याद करो किसके बारे में बात की थी, अपन ने बात की थी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है, इसके ऊपर बात की थी। उसके बाद अपन ने ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स जान के फिर अपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक्चुअल में होते क्या है। तो मैंने कितना बताया आपको, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं अपने 6 होते हैं। फिर वन बाई वन अपने बात की कि कौन साइन किसको बोलते हैं, कॉस किसको बोलते हैं, टेन किसको बोलते हैं। उसके बाद किस बताओ वो बोलो कि इसके बारे में बात की थी। फिर मैंने बात की थी कोसेक क्या है, उसके बाद सेक क्या है और टेन क्या है, इनके ऊपर बात की थी। ठीक है। फिर अपन ने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ट्रिपलेट क्या होते हैं। फिर अपन ने ये रिलेशन पढ़े। ठीक है। अब लेते हैं कुछ एक दो क्वेश्चंस जो बहुत ही इन पे जो बेस्ड होंगे और जो आपकी एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। चलो करते हैं कुछ क्वेश्चन, तब तक क्या करो, इनको राइट डाउन करो। सो हेलो स्टूडेंट, अपन बात कर रहे थे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लेके। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, जिसमें एंगल बी के यहाँ पे राइट एंगल है और बी ए बी कितना गिवन है अपने को 24 सेंटीमीटर एंड बी सी कितना गिवन है अपने को 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन क्या करना है, इट मींस फाइंड क्या करना है, साइन ए फाइंड करना है, कॉस ए फाइंड करना है। इनमें रेफरेंस एंगल क्या हो गया यहाँ पे, ए हो गया। ऐसे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, साइन सी फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, कॉस सी फाइंड करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया था आपको अपने पास टू जो वैल्यूज हैं, एक तो ये गिवन है, ये गिवन है। थर्ड वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस। तो देखो अपने पास जो पाइथागोरस थ्योरम है किस एंगल में किस टाइप के ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं अपन, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, एबीसी। तो अपन ने लिखा राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी क्या करें, वही पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू क्या होती है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये बेस हो गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको बेस लेके चल रहे हैं। और ये क्या हो गया अपना परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस का स्क्वायर प्लस दिस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर लिया। और यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस एच स्क्वायर इक्वल्स जो 24 है उसका स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है। और बात करते हैं 7 का 14, इन दोनों का एडिशन किया तो आया 625 आया। अपने पास h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर स्क्वायर था, इधर जाके क्या लग जाएगा बोलो, स्क्वायर रूट लग जाएगा। जब स्क्वायर रूट लग जाएगा तो h का मतलब कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो h है हाइपोटेनस अपने को पता चलेगा कितना आ गया भाई, 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं अपने पास थ्री जो साइड्स हैं वो अपने पास आ गई हैं। अब बात करते हैं किसके यहाँ पे, साइन जो अपने को फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, साइन ए और कॉस ए। तो फर्स्ट इसके लिए फाइंड कर रहे हैं, तो इसके लिए फर्स्ट के लिए फाइंड कर रहे हैं। और रेफरेंस एंगल क्या अपने पास ए है, तो फोर एक्यूट एंगल ए साइन फाइंड करना है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए की बात कर रहे हैं अपन, और ए के लिए जब बात करेंगे तो जो ए है ये वाला ए, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या होगी, आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर, क्या होगी बताओ, परपेंडिकुलर। और जहां पे दोनों लाई कर रहे हैं वो क्या हो गया अपना, बेस हो गया। तो ये तो हो गया बेस, ये क्या हो गया यहाँ पे, परपेंडिकुलर। ठीक है। साइन की क्या होगी, साइन ए इक्वल होता है पी अपॉन एच। पी कितना अपने पास 7 है, एच कितना अपने पास दैट इज 25। तो 7 अपॉन 25 क्या आ गया, साइन ए की वैल्यू आ गई। ऐसे अपन को फाइंड करना है कॉस। कॉस का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या ट्रिक बताई थी आपको याद है क्या, पढ़ बेटा पढ़, हैवी हैवी। ठीक है, ये मैंने बताई थी आपको, शायद आपको लर्न हो तो। ये किसकी वैल्यू बताओ, ये किसका फॉर्मूला था, साइन का था। ये किसका यहाँ पे, दैट इज कॉस का, और ये किसका यहाँ पे, टेन का।
ठीक है। तो SCT मैंने बताई थी, पढ़ बेटा पढ़, हैवी हैवी बुक, मैंने आपको फॉर्मूला लर्न कराया था। अब बात करते हैं कॉस। कॉस का क्या होगा, B अपॉन H। B का मतलब क्या है, दैट इज बेस, और H का मतलब हाइपोटेनस। बेस कितना है बताओ, आप कहेंगे इसमें जो दिख रहा है वो कितना है 24, और हाइपोटेनस कितना है अपने पास 25 है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन अपने देख लिया, जब रेफरेंस एंगल क्या था यहाँ पे A था। बात करते हैं जब रेफरेंस एंगल कितना हो अपने पास, जब रेफरेंस एंगल अपने पास है C, क्या यहाँ पे जब फोर एक्यूट एंगल C, तो ये यहाँ पे C ये हो गया। अब C की बात करें तो C के जस्ट अपोजिट कौन सी साइड होगी, बोलो कौन सी साइड होगी, आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर, क्या होगी परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। दूसरा, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, जो जहां पे दोनों एंगल लाई कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, और जिसके जस्ट अपोजिट क्या हो गया यहाँ पे, राइट एंगल हो गया। तो अपन बात करें फर्स्ट किसकी, साइन सी की। अब साइन सी का देखो, साइन सी हो ए हो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो फॉर्मूला है इसका वही रहेगा पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, पी कितना है बोलो, पी अपने पास 24 हो गया बिल्कुल, एच कितना है, एच ही हो गया दैट इज 25। तो साइन सी की वैल्यू क्या आ गई 24 अपॉन 25 आ गई, ठीक है। और cos सी की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज वही फॉर्मूला b अपॉन एच। b कितना है, बेस अपना हो गया 7, और h कितना हो गया 25। देखो अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन को करने में यहाँ पे कहीं पे भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आपको दिमाग में ये ध्यान रखनी है पहले नंबर बात, कि अपने पास तीनों साइड है या नहीं, मतलब जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें तीनों साइड है या नहीं, बिल्कुल नहीं है तो कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम, पहली बात। दूसरी क्या देखना है, दूसरा देखना है रेफरेंस एंगल कौन सा है, तो रेफरेंस एंगल या एक्यूट एंगल जो है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे कौन सा परपेंडिकुलर साइड होगी, कौन सी बेस होगी, और कौन सा क्या होगा हाइपोटेनस होगा। अगर इन बातों का अगर आपको पता चल जाता है तो आप मेरे हिसाब से इन क्वेश्चन को करने में कहीं पे भी डाउट नहीं होगा। एक तो ये ध्यान रखना है, पढ़ बेटा पढ़, हैवी हैवी बुक। और एक मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट। ट्रिपलेट इसमें कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है, इसमें ट्रिपलेट यूज हो रहा है, बोलो कौन सा, 7, 24 एंड 25। मैंने बताया था आपको, ये जो थर्ड वाली साइड ये ऑलवेज क्या होगी, परपेंड दैट इज हाइपोटेनस होगी, और ये वाली दोनों साइड में कोई परपेंडिकुलर हो सकती है, कोई क्या हो सकती है, बेस हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को अपने करने में कोई आप दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करते हैं, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उसको सॉल्व करें और बताएं उसका आंसर क्या क्या आता है, ठीक है। तो लिखो इसको।